नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, हम आपको नई नई बातें बताते रहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो नीचे घंटी लगी उस घंटी को भी क्लिक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ। देखिए, अक्सर ऐसा होता है, सर्दियाँ आती हैं, हम लोग क्या जलाते हैं, हम लोग अंगीठी होती है, अंगीठी में हम लोग घरों में आजकल नई नई चीज़ें हैं, हम लोग ब्लोअर यूज़ करते हैं। कि कई लोग क्या करते हैं, वो अंगीठियों को यूज़ करते हैं, है ना, अंगीठी को यूज़ करते हैं हाथ तापने के लिए। तो जब हम अंगीठी को यूज़ करते हैं तो हम अंगीठी में जलाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? हम अंगीठी में जलाने के लिए कोयला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, कोयले को इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि ये जो कोयला है ये कहाँ से आया? आप सिंपल आप ये कहेंगे कोयले की खदान से आता है, वहाँ से हमें कोयला मिलता है, वहाँ से लेकर आते हैं, हमें मार्केट में बिकता है, हम कोयला खरीद लाते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आखिरकार जो ये कोयला है वो हमारी धरती में कहाँ से आता है और ये जो कोयला है वो कैसे बनता है। तो दोस्तों, आज का जिज्ञासा का ये प्रश्न है कि आखिरकार जो ये धरती है, जो हमारी जो ये धरती है, जिस धरती पर हम रहते हैं, उस धरती पर ये कोयला कहाँ से आया। तो देखिए दोस्तों, हुआ क्या, जो कोयले का निर्माण है, जो हम जिस कोयले को हम इस्तेमाल करते हैं, आप ये मत सोचिएगा कि 1 या 2 साल में कोयला बन गया। इस कोयले के निर्माण जो था वो 25 करोड़ वर्ष पहले ही शुरुआत थी। 25 करोड़ वर्ष 25 करोड़ वर्ष पहले इस कोयले का निर्माण शुरू हुआ था। अब आप सोचिए 25 करोड़ वर्ष पहले कैसे हुआ था। देखिए, 25 करोड़ वर्ष पहले हमारी जो धरती से विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे थे, है ना। और दूसरा क्या था कि जो वहाँ पे ये जो पेड़ पर बहुत घना जंगल था, और यहाँ पे क्या था, हर जगह दलदली एरिया था, दलदल थी। अब क्या होता था, जब 25 करोड़ वर्ष पहले का जो समय है, इसमें आपको एक बात और मैं ऐड कर देती हूँ, जो 25 करोड़ साल पहले का जो समय है वो कार्बोनिफेरस कहलाता है। कार्बोनिफेरस स्टेज कहलाता है। अब उस 25 करोड़ वर्ष पहले क्या था कि यहाँ पे धरातल पे क्या था, आपके बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत ज़्यादा जंगल थे, पेड़ पौधे थे। और क्या होता था, कई बार क्या होता था, भूकंप आता था, किसी वजह से ये जो जंगल थे, इनकी जो पार्ट्स थे वो क्या करते थे, धरती में गिरते रहते थे। और धरती पर गिरने के कारण ये क्या करते थे, ऊपर दलदल है, ये नीचे धंस गए। ठीक है, ये नहीं होगा, नीचे धंस गए। अब जैसे ही वो धरती से थोड़ा और नीचे आते थे, अब यहाँ पे क्या होता था, वैसे नॉर्मली क्या होता है, कोई भी चीज़ जब पानी के अंदर पड़ती है तो वो डिकम्पोज हो जाती है, सड़ जाती है, वहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है उसको डिकम्पोज करते हैं, सड़ा देते हैं। लेकिन जब ये अचानक से सडनली क्या करते थे, अर्थ के अंदर आते थे, नीचे चले जाते थे, और ऊपर से क्या होता था, अचानक से जब वो नीचे आते थे तो क्या होता था, हवा जो थी बाहर चली जाती थी, वहाँ पे हवा होती ही नहीं थी। तो आपको पता है, किसी भी चीज़ को सड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब क्या होता था, ये जो पेड़ पौधे हैं, इनमें क्या होता था, मेनली जो है इसमें कार्बन होता है। ठीक है, ये कार्बन क्या करता था, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करता था, रिएक्शन करता था, और बहुत ज़्यादा तापमान और प्रेशर के कारण धीरे धीरे करके जो भी लकड़ी है, जो भी पेड़ जो है, जो भी जंगल दब गए, वो धीरे धीरे करके क्या हो गए, आपके कोयले में कन्वर्ट हो गए। धीरे धीरे करके वो क्या हो गए, कोयले में कन्वर्ट हुए।
अब ये तो केवल ऊपर की स्थिति है, वो यहाँ से दब के नीचे आए, तो जो हमें धरती की सतह पर तो सबसे ऊपर जो हमें कोयला मिलता है उसको हम पीट बोलते हैं। पीट बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पीट, जो धरती की सतह पर सबसे पास होता है। अब समय के साथ क्या हुआ, ये जो कोयला था और नीचे चला गया, दबता गया, और बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर और टेम्परेचर, जो बहुत ज़्यादा तापमान और प्रेशर के कारण क्या हुआ, जो इसके अंदर और भी चीज़ें, पीट में क्या होता है 90% पानी होता है। ठीक है, पीट में 90% पानी होता है, यानी पीट जो होता है एक लकड़ी की तरह ही होता है, उसमें वो ज़्यादा उसमें कोयले जैसी ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन जैसे ही और नीचे आया तो जो पीट था उसमें से क्या हुआ, बाकी चीज़ें निकल गई, और जो पीट है वो जो था लिग्नाइट में कन्वर्ट हो गया। लिग्नाइट में लिग्नाइट जो होता है उसमें करीब 65% पानी होता है। फिर यही कोयला और नीचे आया, इसके और नीचे चला गया, तो वो धरती की अगली सतह पे पहुंचा। यहाँ से जो हमें कोयला प्राप्त होगा उसको हम बोलते हैं बिटुमिनस। बिटुमिनस जो नॉर्मली हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। और सबसे नीचे धीरे 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 करके वो जो आपका कोयला था बिल्कुल धरती के धरातल पे पहुंचा, धरती के धरातल सबसे नीचाई पे पहुंचा। वहां से जो हमें कोयला मिलता है उसको बोलते हैं एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो होता है उसमें 90% क्या होता है आपका कार्बन होता है। और जब हम एंथ्रासाइट को जलाते हैं तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो होती है हमें एनर्जी मिलती है, ऊष्मा मिलती है। तो इस तरीके से जो कोयला था, हम जो कोयले की खदान में जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें कोयला मिलता है वो पीट मिलता है। फिर जो वहाँ पे कारीगर काम करते हैं, जो कोयले के खदानों में काम करते हैं, वो धरती की गहराई में चले जाते हैं, धीरे धीरे जाते हैं, और आखिरकार में जो सबसे नीचे जो उन्हें मिलता है, कोयला मिलता है, वो उन्हें एंथ्रासाइट मिलता है। तो इस तरीके से धरती की गर्भ में आपका जो था कोयला बना। हम कोयले को जो है फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। फॉसिल फ्यूल। अब आप सोचेंगे कि इसको फॉसिल फ्यूल क्यों कहा जाता है। देखिए इसका कारण क्या है, ये जीवित पेड़ पौधों से बना है। जो पेड़ पौधे धरती में दब गए और ज़्यादा तापमान और दबाव की वजह से वो कोयले में बदल गए, इसीलिए इसको फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। अब देखिए ये तो था एक जानकारी की अर्थ पर, धरती पर कोयला कैसे बनता है। तो देखिए हमें इन पेड़ पौधों का आभारी होना चाहिए कि ये पेड़ पौधे धरती में दबे, और हमें धरती माँ का आभारी होना चाहिए जिसकी वजह से हमें ये कोयला मिला। और दोस्तों ये जो कोयला है इसको बचाना भी बहुत ज़रूरी है। आज हम जिस दर से इस कोयले को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप समझ ही चुके होंगे इस कोयले को बनने में 25 करोड़ वर्ष पहले इसका शुरुआत हुई थी। तो इसको बनने में कितना वक्त लगता है। तो हमें अपनी धरती का, अपने पेड़ पौधों का बहुत आभार प्रकट करना चाहिए, और हमें उसको एक सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और जानकारी देना चाहूँगी कि ये तो हम कोयले के बारे में, कोयला जो है धरती पर जब दबता है तो वो कोयला बनता है। लेकिन अगर यही जानवर समुद्र में दब जाए, पानी के अंदर दब जाए, तो वो कोयला नहीं बदलता, तब वो क्या होता है, पेट्रोल में बदल जाता है। पेट्रोल, या आप कह सकते हैं पेट्रोलियम। इसके बारे में हम आपको फिर नई वीडियो में जानकारी देंगे। हमारे चैनल जिज्ञासा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
फिर से एक नई जानकारी के साथ आपके सामने मैं आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।